नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम कंक्लूड करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इनसे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलम कॉल्ड। जूल पर कूलम को और क्या बोल सकते हैं? जूल होता है वर्क का, कूलम होता है चार्ज का, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट। तो यहाँ पे हम वोल्ट को डिफाइन कर चुके हैं। जूल पर कूलम नहीं होगा, जूल पर एम्पियर नहीं होगा, जूल पर कूलम होगा। PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर PD। वोल्ट मीटर को इस्तेमाल किया जाता है PD के लिए और पैरेलल में कनेक्ट होता है वो। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होता है? जब 1 जूल का वर्क डन होगा और 1 कूलम का चार्ज होगा। तो हम बोल सकते हैं व्हेन द वर्क डन इज 1 जूल इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अभी हमने यही वाली बात की है कि जब 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो फिर आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 1 जूल। W इक्वल्स टू QV, यानी 1 इंटू 1 जूल। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट होती है SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, V से डिनोट करते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। हमसे पूछा गया वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया W इक्वल्स टू QV। चार्ज है हमारा 2 कूलम का, वोल्टेज 12 वोल्ट, मल्टीप्लाई किया 24 जूल आ गया। ठीक है, ये थोड़ा बाहर निकल गया, दोबारा देख लेते हैं कि 2 कूलम के चार्ज को 12 वोल्ट के अगेंस्ट मूव करवाने पे वर्क डन कितना होने वाला है। तो W इक्वल्स टू QV, 2 कूलम का चार्ज, 12 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 24 जूल आंसर आ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कूलम होती है उसकी यूनिट। डिफाइन 1 कूलम चार्ज। तो हम 1 कूलम चार्ज को वहीं से डिफाइन करेंगे, W इक्वल्स टू QV से। तो Q कितना हो गया आपका? W अपॉन V। तो हम बोलेंगे जब 1 जूल का वर्क डन हो रहा है इन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। तो ये हो गया आपका 1 कूलम का डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट के अंदर मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर आपकी डिवाइस होती है जिससे इसे आप मेजर करते हैं। इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कॉपर इज गुड कंडक्टर, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बाय वॉट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकेंड। कूलम चार्ज की होती है, सेकेंड टाइम की होती है, ये फिर फॉर्मूला बन जाता है करंट का, यानी कूलम पर सेकेंड हो गया आपका एम्पियर। व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड? फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन लाइट। जब आप लाइट को स्विच करते हैं तो एक्चुअली ट्रेवल करने वाली चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। Which particles constitute the electric current in a metallic conductor? Again, electrons ही move करते हैं। In which direction does conventional current flow around a circuit? Conventional जो हमारा माना हुआ है, हमारा माना हुआ हम बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है। हाई पोटेंशियल हम मानते हैं पॉजिटिव को, लो पोटेंशियल मानते हैं नेगेटिव को। तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है कन्वेंशनल करंट। और इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आप रेफर कर सकते हैं हमारे पुराने जितने भी हमने ट्यूटोरियल्स डाले हैं इस चीज़ को लेके, वहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन है। बट अभी ये 1 मार्क आंसर्स हैं इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स? 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, या 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, यानी Q अपॉन T यहाँ तो हमारा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो ये क्रॉस हो गया, ये सही हो गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एम्पियर। ठीक है। हाउ मैनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर? अब आपको पता है मिली का मतलब 1000 लग जाता है, तो 1 एम्पियर में आपके 1 मिली एम्पियर होंगे। ठीक है, सॉरी 1000 मिली एम्पियर होंगे। हाउ मैनी माइक्रो एम्पियर्स? माइक्रो में 10⁻6 चला जाता है। विच ऑफ द टू इज कनेक्टेड इन सीरीज? एमीटर और वोल्ट मीटर। आपको सीरीज में करंट नापने के लिए इस्तेमाल होता है एमीटर, तो सीरीज में कनेक्ट होता है एमीटर, वोल्ट मीटर होता है पैरेलल में। कंपेयर हाउ एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सर्किट। तो अमीटर अभी बताया कि सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है।
व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन अ सर्किट डायग्राम। ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। और ये की है, स्विच, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, अगर 20 कूलम चार्ज पास अ पॉइंट इन सर्किट इन 1 सेकेंड व्हाट करंट इज फ्लोइंग। तो बोल रहे हैं ये कि 20 कूलम का चार्ज आपका 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो करंट बताओ। तो करंट का क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो 20/1 कर देंगे, तो 20 एम्पियर का करंट वहां से मूव कर रहा है। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर अराउंड अ सर्किट फॉर 10 सेकेंड, मतलब 4 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है 10 सेकेंड्स के लिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो क्यू कितना हो गया, आई इंटू टी। तो आप कर देंगे 4 इंटू 10, यानी कि 40 कूलम का चार्ज वहां से ट्रेवल कर गया। व्हाट इज द करंट इन अ सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकेंड। 20 कूलम 40 सेकेंड में, मतलब चार्ज अपॉन टाइम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20/40, यानी हाफ एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फिर इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अ करंट is a flow of charge. For this to happen there must be a potential difference in a circuit. ठीक है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, और फ्लो ऑफ चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर के अंदर नापा जाता है, यूजिंग एन एमीटर से नापा जाता है, प्लेस्ड इन सीरीज, एक सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है एम्पियर को। मैं दोबारा बता देता हूँ, सीरीज कनेक्शन ऐसा होता है, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कुछ पास क्वेश्चन आ गया, नेम द लॉ विच रिलेट्स द करंट इन अ कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। उस लॉ का नाम बताइए जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, वो है ओम्स लॉ। नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स सिंबल, उसे बोलते हैं हम ओम, और उसका सिंबल होता है ऐसे। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम, रेजिस्टेंस। What is general name of the substance having infinitely high electric resistance? अगर किसी चीज का हाई रेजिस्टेंस है तो उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसका नाम हो जाएगा इंसुलेटर। कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंपोनेंट इज हाफ। अब ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन V को कर दिया है हमने हाफ। बाय हाउ मच डज द चार्ज चेंज। आपको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V को हाफ करेंगे तो I भी हाफ हो जाएगा। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट किस चीज पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे और रेजिस्टेंस पे। विच हैज़ अ लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और अ थिक वायर। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक थिन वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, थिक वायर का कम होगा। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ। अब ये बोल रहे हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रखा है, लेकिन रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया है। बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। अब आपको पता है जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर ये हाफ होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक उल्टा असर पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अगर हमने हाफ किया तो करंट ट्वाइस हो जाएगा। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, व्हाट करंट विल फ्लो। V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन मैं I इक्वल्स टू V अपॉन R से ही डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हम इसे पढ़ चुके हैं, तो कन्वर्जन में बार बार नहीं जाऊंगा। तो 20 वोल्ट्स, 5 ओम का रेजिस्टेंस, आपके पास आ गया 4 एम्पियर का करंट। रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट फ्लोइंग कर रहा है 2 एम्पियर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, आपको I दे रखा है 2 एम्पियर, ओम्स दे रखा है 20, यानी कि 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर हुज एंड आर एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आपको V दे रखा है 3 वोल्ट का, करंट दे रखा है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो R क्या होता है, R होता है V अपॉन I। तो यहाँ पे V क्या है 3, ये हो गया 5, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 0.6 ओम। Fill in the following blank with the suitable word. Ohm's law states a relation between potential difference and current. तो Ohm's law किसकी बात करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात करता है on keeping the resistance constant. What happens to the resistance as the conductor is made thicker? अगर कंडक्टर को मोटा कर दिया जाएगा तो क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। If the length of a wire is doubled, आपको पता है रेजिस्टेंस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर वायर की लेंथ को दुगना कर दिया गया तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। रो पे डिपेंड करता है मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और तीसरा होता है टेम्परेचर, चौथा होता है टेम्परेचर। नेम द मटेरियल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मर्क्यूरी होगा क्योंकि उसके लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। अब कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर ही क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? क्योंकि ये इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेम द मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन जिससे आप प्रेस करते हैं उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बनता है? वो निक्रोम से बनता है। ये एक अलॉय है निकल का और क्रोमियम का। अब हम अलॉय इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें कुछ डिजायर्ड कंडीशन चाहिए किसी भी चीज़ में तो हम डोपिंग कर देते हैं, एक साथ मिक्स कर देते हैं अलॉय, आपको पता होगा। और इससे उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर पे वो पिघलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और इलेक्ट्रिक आयन का काम क्या होता है? गर्मी पैदा करना। व्हाट इज़ निक्रोम? निक्रोम एक अलॉय है। इसका एक यूज़ बताओ। ये इलेक्ट्रिक आयन के अंदर यूज़ होता है। गिव 2 रीजन्स वाई निक्रोम अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। 2 रीज़न हीटिंग एलिमेंट के लिए हम निक्रोम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहला कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात, निक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, तो ये पिघलेगा नहीं। वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करी तो वो मेल्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई करने के लिए। अ लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर और अच्छा विच हैज़ मोर रेजिस्टेंस। किसका मोर रेजिस्टेंस होगा? लॉन्ग पीस का या शॉर्ट का? तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो लॉन्ग पीस का ज़्यादा होगा। अ थिक पीस ऑफ निक्रोम वायर और थिन। अगर वो पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और अगर वो मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे मोर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे थिन पीस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। ठीक है। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल चेंज इफ इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। अगर कोई प्योर मेटल है और उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन भागना दौड़ना कम कर देंगे, उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ मेटल अफेक्ट्स इट्स रेजिस्टेंस। तो अगर इम्प्योरिटी है तो ये डिपेंड कर, उसका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। अब देखते हैं। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेज एज द लेंथ। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तभी वो इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा एज द लेंथ इंक्रीज। एज द टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी इंक्रीज करेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। मोटे वायर का कम रेजिस्टेंस होता है, पतले वायर का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया था हमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज करना है, तो लेंथ इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो और क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दो। गिव द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दो मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा तो ये इनका सम हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए, R1 + R2 + R3। इफ 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। 0.2 ओम के अगर 5 रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनको हम 5 बार प्लस करेंगे, इसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा ओम। 0.2 + 0.2 0.4, 0.4 + 0.2 0.6, 0.6 + 0.2 0.8, 0.8 + 0.2 = 1.0। स्टेट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में होता है रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, यानी 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 and so on. If 3 resistance of 3 ohm each are connected in parallel, what will be the total resistance? तो ऐसे हम यहाँ पे जो नीचे थोड़ी सी स्पेस दी है वहाँ पे कर लेता हूँ
कि 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है, 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। आंसर आ गया आपका 3/3, कैंसिल किया आ गया 1, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। ठीक है, रेसिप्रोकल में आपको प्लस करना है। हाउ शुड द टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम ईच बी कनेक्टेड सो एज टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हमें 2 ओम के रेजिस्टेंस मिले हैं 2, ठीक है, और हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 1, मतलब हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम चाहिए। अगर हमें कम चाहिए तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड टर्न बाय टर्न, तो 2 रेजिस्टेंस है एक्स और वाई, एक बार हमने पैरेलल में किया, एक बार सीरीज में किया, इन विच केस द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस। तो कम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? जब पैरेलल में होगा। ठीक है, व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग द टू रेजिस्टेंस, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 ओम एंड द अदर ऑफ 6 ओम। तो व्हाट पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, तो एक बार हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, 2 + 6 = 8, और एक बार हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं 1/2 प्लस 1/6, यानी पैरेलल में। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको दूसरी पॉसिबल वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, कंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 1। आगे आएंगे हम और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ, जिससे ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर होगी, हर चीज़ का रिवीजन होगा। तो कीप वॉचिंग दिस, क्योंकि ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।